फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। आखिर अप्सरा मॉम का अपनी बहुओं पर इतना रोक टोक क्यों? आखिर क्या बहुओं को अपनी आज़ादी नहीं है? क्या बहुएं जो हैं तो क्या वो घर के अंदर घुसी रहें? ये चीज़ें वैसे हम बोलेंगे कि अप्सरा मॉम के बारे में जितना कहे तो उतना कम है, क्योंकि देखो ये महान है, क्योंकि ये इतना कुछ करती है लोगों के लिए, इतना कुछ करती है ना कि कुछ कह भी नहीं सकते और कुछ बोल भी नहीं सकते। इन्होंने बहुत कुछ किया है, सबके लिए ये अच्छा करती हैं। बट क्या होता है, जब हम किसी के साथ अच्छा करते हैं ना तो हमारे साथ जस्ट अपोजिट होता है। हमें खुद नहीं पता चलता है कि आखिर हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। यही सारी चीज़ें अप्सरा मॉम के साथ हो रही है। और रंजना को लेकर तो पता नहीं लोगों के मन में क्या ऐसा हो गया है कि रंजना को इतना गलत बोल रहे, इस समय इतना गलत। पहले मनीषा के पीछे लोग एकदम से हाथ धोकर पड़ गए थे, उसको जीने नहीं दे रहे थे, यहाँ तक कि उसको मरने के लिए छोड़ दिया था। ऐसा होता है क्या? कौन ऐसा करता है? हमें समझ में नहीं आ रहा है। काफ़ी कुछ चुनिंदे लोग हैं, सभी लोग तो नहीं है, कुछ चुनिंदे लोग हैं। वही मनीषा का बहुत ज़्यादा बुरा चाहते थे, अब बहुत से लोग हैं जो रंजना का बुरा चाह रहे हैं। रंजना से क्या दुश्मनी है सबकी? अगर वो किचन में नहीं दिखाई दे रही है तो इससे आप लोगों के पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? आखिर वो प्रेग्नेंट हो या ना हो, उसकी मन की बात है। उसकी तबीयत ठीक है या नहीं है, वो किचन में जाना चाहती है या नहीं जाना चाहती है। लेकिन आप लोग कौन होते हैं उनके बारे में बोलना? मानते हैं कि वो लोग ब्लॉग बनाते हैं, अपना काम दिखाते हैं, सारी चीज़ें दिखाते हैं, तो आपको पूरा हक है। बट अगर जो चीज़ गलत है उसको गलत कहिए, जो चीज़ सही है उसको सही कीजिए। कुछ भी बोल देते हो, कुछ भी बोलकर चले जाते हो। कुछ लोग तो इस तरीके से रंजना के पीछे पड़ गए हैं ना इस समय कि रंजना का जीना ही हराम हो गया है। अभी अप्सरा मॉम की बेटी आई हुई थी तो 4 काम अप्सरा मॉम ने कर लिए, तो क्या हुआ? क्या बहुएं आराम नहीं कर सकती? बहुओं को सही से जीने का अधिकार नहीं है क्या? हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि बहुओं और बेटी में कितना फर्क करते हैं लोग बाग। यहाँ पर ससुराल वाले लोग कोई फर्क नहीं कर रहे, जितना फर्क कर रहे हैं कुछ लोग तो बस राज फैमिली के पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं। आखिर राज फैमिली को नीचे गिराना है, किसी भी हालत में उनको परेशान करना है। जैसे पहले सचिन और मनीषा के पीछे लोग इतना हाथ धुल के पीछे पड़ गए थे ना कि उतना हाथ तो वो हैंड वॉश से भी नहीं धुलते होंगे जितना इनका यूज कर रहे थे। इनके लिए इतना कुछ बोल रहे थे सिर्फ चंद व्यूज के लिए, और कुछ नहीं, चंद व्यूज के लिए ये कितना गिरेंगे सच में यार। कल हमने देखा तो सुचिता के लिए भी बहुत सारे मतलब इतने बेकार वीडियो बनाए हैं कि मतलब ससुर को देखते हैं कितने दिन रखती हैं, अपने फादर इन लॉ को बेंगलोर लेकर गई है। वो मतलब जीजी को बड़ा शौक चढ़ा है अब ससुर जी की सेवा करने का। तो क्या सुचिता अपने ससुर की सेवा नहीं कर पाएगी? हमें समझ में नहीं आ रहा है कि वो सेवा नहीं कर पाएंगी क्या? जो इस तरीके से आप लोग बोलते हो हर चीज को तुची करके बोला गया है। सुचिता का नाम, पूरी राज फैमिली का नाम बिगाड़ा जा रहा है, किसी को नहीं छोड़ा जा रहा है राज फैमिली में। पहले अप्सरा मॉम का नाम बिगाड़ा गया, अप्सरा मॉम को क्या क्या नहीं बोला गया। अप्सरा मॉम का तो बहुत से नाम दिए। अब सुचिता भरवछी थी इनकी फैमिली में, तो सुचिता को तुचिता करके ऐसा तुची करके मतलब वीडियो बनाए जा रहे हैं। बहुत गंदा लग रहा है ये सारी चीज़ें। और अप्सरा मॉम से यही कहेंगे कि अपने घर की निगेटिविटी मत दिखाइए सोशल मीडिया पर। आपकी बहुएं बहुत अच्छे तरीके से रहती है, चंद व्यूज के लिए आप इतना मत गिरिए कि मतलब अपनी बेटी बहू के बीच में फर्क करने लगे। काफ़ी लोगों ने तो इस पर भी वीडियो बनाया है। अप्सरा मॉम ने बेटी और बहू पर किया मतभेद, बेटी को कुछ और बहू को कुछ और, जबकि अप्सरा मॉम ऐसा कभी नहीं करती। अगर वो कोई भी चीज़ अपनी बेटी के लिए लाती है ना तो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा वो अपनी बहुओं के लिए लाती है। जो जैसी सोच रखता है ना उसकी वैसी ही मेंटलिटी होती है।
यहाँ पर राज फैमिली कहीं से गलत नहीं है। हमें नहीं लगता है कि राज फैमिली कहीं से गलत है। जिसकी निगाहें थोड़ा कम है तो वो अपने अंदर झांक कर देखो कि आप अपने ससुराल में किस तरीके से रहती हो। आप अपने ससुराल में इतने नियम कायदे से रहती हो। अप्सरा मॉम की बहुएं तो बहुत कायदे से रहती हैं, उनको आता है ससुराल में रहना कि किस तरीके से ससुराल में रहना है या नहीं रहना है। क्योंकि देखो, एक बहू होती है ना वही घर की इज्जत को रख सकती है, और एक बहू होती है ना वही घर की इज्जत को नीलाम कर सकती है। बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़। सच में यार कितना गंदा लगता है ये सारी चीज़ें देखकर कि आज सोशल मीडिया पर कितना कुछ बोला जा रहा है। हर ब्लॉगर के लिए नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ राज फैमिली के लिए बोला जा रहा है। राज फैमिली ही एक ऐसा वो है, एक कंटेंट बनकर रह गई है राज फैमिली। राज फैमिली का हर कोई चलते फिरते उठते बैठते इस्तेमाल कर रहा है। क्या ये ठीक है? हमें नहीं लगता कि ये ठीक है। आप लोग अपनी खुशियों में खुश रहिए, उनको अपनी खुशियों में खुश रहने दीजिए। आखिर बेटी आई, बेटी के आने से ही बहुत प्रॉब्लम होती थी काफ़ी लोगों को कि अप्सरा मॉम अपनी बेटी को ससुराल नहीं भेजती है। इस चीज़ पे भी वीडियो बनाया गया, बहुत से लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ पर भी वीडियो बनाया, लेकिन अप्सरा मॉम ने ऐसा कभी नहीं कहा कि सुचिता से कि यहाँ रहो और अपने ससुराल वालों की सेवा ना करो। एक हफ्ते के लिए आती हो तो 2 दिन 3 दिन हमारे पास रह लो, 2-3 दिन वहाँ पर रह लो। क्योंकि देखो, जितनी इम्पोर्टेंस ससुराल वालों की है उतनी इम्पोर्टेंस मायके वालों की भी है। यहाँ पर सब चीज़ें ठीक ठाक चल रही हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट कुछ लोगों की वजह से गंदगी फैली है। हर कोई नहीं है इन सारी चीज़ों में, बस कुछ चुनिंदे लोग हैं, कुछ ऐसे बेखाबी लोग हैं ना जो बिल्कुल पीछे पड़ गए हैं। उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा है ना, तो उनको लग रहा है कि हाँ मेरा सब्सक्राइबर इतना है, मुझे सभी लोग पसंद करते हैं, मेरे अलावा मुझे मतलब और हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अपने अंदर झांक के देखो, अपने बच्चों को देखो, अपनी फैमिली को देखो। दूसरे की फैमिली में झांकने से पहले इतना कुछ मत करिए कि मतलब अपने आप को भी तुम माफ़ ना कर सको किसी दिन। क्योंकि होता है ना, जो चीज़ें हम करते हैं ना, जो इज्जत होती है ना हमारी समाज में, वो इज्जत एक ही बार होती है। और फिर देखो, इस सोशल मीडिया वाईटी पर तो इतनी गंदगी है। मनीषा को ट्रोल किया जाता था, मनीषा को कितना कुछ नहीं बोला जाता था। मनीषा अभी बच्चे को पढ़ा रही है तो मनीषा क्या जाने पढ़ाई की कीमत। इतना इतना वीडियो बनाए कि मनीषा क्या जाने, मनीषा को कुछ नहीं आता है, मनीषा बेवकूफ़ है। ये सारी चीज़ें आ रही हैं सामने। अप्सरा मॉम सच में बहुत ज़्यादा उदास लग रही हैं, और अप्सरा मॉम से यही कहेंगे, जो जैसी सोच रखता है ना वो वैसी ही कहानी लिखता है। आप मत परेशान होइए, वो अपनी कहानी खुद लिख रहा है, क्योंकि उसकी सोच तो इस तरीके की है तो वो इसी तरीके के सोचेगा। आपके कुछ कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपना मुंह गंदा मत कीजिए, जो भी चीज़ें होंगी वो उनकी हैं, वो खुद ही करेंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अप्सरा मॉम से यही कहेंगे कि बहुएं क्या करती हैं क्या नहीं करती हैं, किचन में जाती हैं या नहीं जाती हैं, इससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको खाना मिल रहा है, इतनी काफ़ी है। आप मतलब खाना आपने मतलब काफ़ी लोगों ने वीडियो भी बनाया है कि रंजना को खाना नहीं परोसा जाता है, रंजना खुद खाना नहीं परोस कर खाती है, अप्सरा मॉम लेकर आती है, इससे रंजना का मुंह बना रहता है। तो हमें नहीं लगता है कि ये सारी चीज़ें होती होंगी राज फैमिली में। जिसको जो बोलना है बोलने दो, आप अपने काम पर ध्यान रखिए। क्योंकि अगर आप अपने काम पर ध्यान नहीं रखेंगे ना तो लोग तो आपको ट्रोल करते ही रहेंगे, और आप इसी प्रकार से ट्रोल होती भी रहेंगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए बाय। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।